नमस्कार दोस्तों, प्यारे बच्चों। आज हमें कक्षा 10 से और कक्षा 10 की जो ब्लूप्रिंट दे रखा है, कक्षा 10th का जो ब्लूप्रिंट दे रखा है, उस ब्लूप्रिंट की आज हम बात करने वाले हैं। यानी कि जो हमारी बुक है एसएसटी की, और उस एसएसटी बुक में से यानी कि अब की बार 2024 में किस प्रकार से और कौन से चैप्टर से कितने नंबर का क्वेश्चन बनेगा, किस प्रकार से क्वेश्चन आएगा, और उसकी आज हम बात करने वाले हैं। अंक विभाजन का कैसे होगा, अंक विभाजन यानी कि 80 नंबर का जो पेपर होगा बोर्ड परीक्षा में, वो किस प्रकार से किस आधार पर बनेगा, यानी कि वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन कितने आएंगे, लघुतरात्मक क्वेश्चन कितने आएंगे, अति लघुतरात्मक और दीर्घ उत्तरात्मक और निबंधात्मक की बात करें तो कितने कितने क्वेश्चन आएंगे, और किस चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन आएगा, वो भी आज हम बात करने वाले हैं। और वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और वेरी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, क्योंकि एक मिशन की भी बात करें तो 80 यानी कि 100 में से 100 लाने होते हैं, तो वो किस आधार पर पेपर बनेगा, यानी कि 80 अंकों का विभाजन किस आधार पर करेगा। तो बोर्ड परीक्षा के अनुसार हम बात करेंगे। जो चैप्टर दे रखे हैं अपने कक्षा 10th की जो एसएसटी की बुक है, उस एसएसटी की बुक यानी कि कक्षा 10 की हम बात करने वाले हैं। और कक्षा 10th और कक्षा 10th की जो बुक है वो बुक दे रखी है एसएसटी की, एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान की हम बात करने वाले हैं। और कौन से बुक से, यानी कि कौन सी बुक से और कौन से चैप्टर से, यानी कि टोटल 22 चैप्टर अपने एसएसटी बुक में दे रखे हैं। कितने चैप्टर दे रखे हैं? 22 चैप्टर दे रखे हैं। और उन 22 चैप्टर में 80 नंबर का पेपर होगा बोर्ड परीक्षा में, उसका अंक विभाजन किया गया है। अंक विभाजन किया, वो अंक विभाजन कैसे होगा उसकी हम बात करेंगे। तो आपको पहले मैं ये बता दूं, जो आपको दिख रहा है कि ये जो लेसन दे रखे हैं अपने, और जो आने वाले क्वेश्चन है वो किस आधार पर आएंगे। तो एक तो क्वेश्चन होगा, यानी कि हम बात करें, एक तो रिक्त स्थान वाला क्वेश्चन होगा, एक तो रिक्त स्थान का क्वेश्चन होगा, और इसके साथ साथ एक होगा वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन होगा, और इसके साथ ही एक अति लघुतरात्मक क्वेश्चन रहेगा, अति लघुतरात्मक। और अति लघुतरात्मक के साथ साथ एक क्वेश्चन और आएगा, वो कौन सा आएगा? लघुतरात्मक, लघुतरात्मक क्वेश्चन आएगा। और इसके साथ साथ आएगा अति लघुतरात्मक के साथ साथ दीर्घ उत्तरात्मक, दीर्घ उत्तरात्मक। और एक क्वेश्चन आएगा अपना निबंधात्मक। इस तरह निबंधात्मक, इस तरह 6 प्रकार के क्वेश्चन अपने बोर्ड पेपर में बनेंगे। यानी कि 80 नंबर का क्वेश्चन इस तरह से सरल किया जाएगा। 80 नंबरों को डिवाइड इस आधार पर रिक्त स्थान, वस्तुनिष्ठ, अति लघुतरात्मक, लघुतरात्मक और दीर्घ उत्तरात्मक और निबंधात्मक, ऐसे 6 प्रकार के क्वेश्चन वो बोर्ड परीक्षा में बनाएगा। तो देखते हैं बोर्ड परीक्षा में पहला जो चैप्टर दे रखा है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। अब इस यूरोप के राष्ट्रवाद के उदय में से एक निबंधात्मक क्वेश्चन आएगा। कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा? वो एक क्वेश्चन आएगा, और वो अंक 4 का आएगा। 4 अंक का एक क्वेश्चन आएगा। ध्यान में रखना, जो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय जो चैप्टर दे रखा है अपनी जो इतिहास वाली बुक है एसएसटी में, उस एसएसटी बुक की इतिहास बुक का जो पहला चैप्टर दे रखा है यूरोप का राष्ट्रवाद, उसी यूरोप के राष्ट्रवाद में निबंधात्मक प्रश्न आएगा एक। कितने अंक का आएगा? 4 अंक का। ऐसे ही हम बात करें भारत के राष्ट्रवाद में, तो भारत के राष्ट्रवाद में एक तो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आएगा, एक आएगा अति लघुतरात्मक क्वेश्चन, और एक आएगा लघुतरात्मक क्वेश्चन। ऐसे यानी कि वस्तुनिष्ठ 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, अति लघुतरात्मक 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, लघुतरात्मक एक क्वेश्चन आएगा, वो कितने नंबर का आएगा? 2 नंबर का। तो 1 और 1 और 2 कितने नंबर? टोटल 4 अंक का क्वेश्चन बनेगा। किसमें से बनेगा? भारत के राष्ट्रवाद में से। एक वस्तुनिष्ठ छोटा क्वेश्चन बनेगा, एक अति लघुतरात्मक छोटा क्वेश्चन, और एक लघुतरात्मक जो 30 शब्द दे रखा है वो एक क्वेश्चन वो बन जाएगा। ऐसे टोटल 4 अंक के क्वेश्चन आ जाएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे? 3 क्वेश्चन आएंगे। कौन से चैप्टर में से? भारत के राष्ट्रवाद में से। अब बात करते हैं भूमंडलीकृत विश्व का बना। अब इस भूमंडलीकृत विश्व में एक तो वस्तुनिष्ठ आ जाएगा, छोटा क्वेश्चन आ जाएगा, एक दीर्घ यानी कि लघुतरात्मक से थोड़ा बड़ा दीर्घ उत्तरात्मक क्वेश्चन आ जाएगा। यानी कि टोटल वस्तुनिष्ठ 1 नंबर का रहेगा और दीर्घ उत्तरात्मक रहेगा 3 नंबर का। तो वो कितने अंक का? टोटल 4 अंक के 4 अंक का चैप्टर होगा। कौन सा? भूमंडलीकृत विश्व का बनना। किस आधार पर? एक तो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आएगा, एक आएगा दीर्घ उत्तरात्मक। ऐसे टोटल मिलाकर 1 + 3 कितने होंगे? 4, और 4 अंक का ये लेसन कंप्लीट होगा। चौथा है अपना औद्योगिकरण का युग। औद्योगिकरण के युग की बात करें तो एक तो आएगा रिक्त स्थान वाला क्वेश्चन आ जाएगा, खाली स्थान डॉट डॉट वाला। एक आ जाएगा अपने वस्तुनिष्ठ, एक रिक्त स्थान और एक वस्तुनिष्ठ। एक आ जाएगा अति लघुतरात्मक, यानी कि टोटल कितने अंक के? अति लघुतरात्मक 2 क्वेश्चन आएंगे। एक तो रिक्त स्थान का, एक वस्तुनिष्ठ का, अति लघुतरात्मक के 2 क्वेश्चन, यानी टोटल कितने हुए? 1, 2 और 3, 4 नंबर की क्वेश्चन इसमें से हो जाएगा। आगे हम बात करें मुद्रण संस्कृति आधुनिक दुनिया, जो चैप्टर दे रखा है इतिहास का, उसमें है एक तो वस्तुनिष्ठ,
क्वेश्चन आ जाएगा, एक रिक्त स्थान का आ जाएगा और एक लघु का आ जाएगा, यानी कि 1 नंबर का वस्तुनिष्ठ, 1 नंबर का रिक्त स्थान वाला और 2 नंबर का आ जाएगा लघुत्रात्मक। टोटल कितने अंक के हो जाएंगे? 4 अंक के। तो ध्यान में रखना 4 अंक का चैप्टर कौन सा होगा? मुद्रण संस्कृति आधुनिक दुनिया वाला, यानी कि वस्तुनिष्ठ, रिक्त और लघु, 3 क्वेश्चन इसमें से आएंगे, 1 2 3। अगले हम बात करें संसाधन एवं विकास। संसाधन एवं विकास की बात करें, इस चैप्टर में से एक तो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन बनेगा, एक लघुत्रात्मक क्वेश्चन बनेगा बोर्ड परीक्षा में। तो एक वस्तुनिष्ठ 1 नंबर का, लघुत्रात्मक 2 नंबर का, यानी कि 2 क्वेश्चन आ गए। कितने अंक के? 3 अंक के। 3 अंक का चैप्टर कौन सा होगा? संसाधन एवं विकास। आगे हम बात करें वन एवं वन्य जीव संसाधन। वन एवं वन्य जीव संसाधन की बात करें तो एक तो हो जाएगा वस्तुनिष्ठ, एक हो जाएगा अति लघुत्रात्मक, यानी कि 2 ही क्वेश्चन आएंगे, एक वस्तुनिष्ठ एक लघुत्रात्मक। वस्तुनिष्ठ कौन सा क्वेश्चन? अभयसिद्ध वाला, एक तो अभयसिद्ध वाला हो गया, एक अति लघुत्रात्मक वन लाइनर क्वेश्चन हो जाएगा। तो टोटल 1 + 1 कितने हो गए? 2 अंक का आ जाएगा किसमें से? वन एवं वन्य जीव संसाधन। एक तो आ जाएगा वस्तुनिष्ठ अभयसिद्ध वाले, ऑप्शन में रहेगा आंसर। एक रहेगा अति लघुत्रात्मक यानी वन लाइनर क्वेश्चन, 1 और 1 2 अंक के। 8वां जो है जल संसाधन। इस जल संसाधन चैप्टर में से एक तो आ जाएगा रिक्त स्थान, यानी कि डॉट डॉट वाला खाली स्थान की, और एक पूछ लेगा आपसे लघुत्रात्मक। 2 क्वेश्चन आएंगे इस चैप्टर में से, कौन से में? जल संसाधन में से। जल संसाधन में से कितने हैं? 2 क्वेश्चन, एक रिक्त स्थान का और एक लघु का, यानी कि एक तो आ जाएगा रिक्त स्थान का 1 नंबर और 2 नंबर का आ जाएगा लघुत्रात्मक। ऐसे कितने अंक के? 3 अंक का। 3 अंक का चैप्टर हो जाएगा कौन सा? जल संसाधन। आगे हम बात करें कृषि की। जो कृषि वाला चैप्टर है उसमें से एक दीर्घ, यानी कि 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, एक ही क्वेश्चन आएगा, वो कितने अंक का आएगा? 3 नंबर का। तो ध्यान में रखना कृषि वाले चैप्टर में से कितने? एक दीर्घ, यानी कि 40 शब्द और कितने अंक का? 3 अंक का। खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, अगला लेसन है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन में से आएगा एक निबंधात्मक, यानी कि एक निबंधात्मक कितने नंबर का? 4 नंबर का आ जाएगा, अंक भी कितने हो जाएंगे उसके? 4। एक ही क्वेश्चन आएगा खनिज व ऊर्जा संसाधन में। अगला है विनिर्माण उद्योग। विनिर्माण उद्योग में से आपका एक तो आ जाएगा वस्तुनिष्ठ अभयसिद्ध वाला, एक आ जाएगा अति लघुत्रात्मक यानी वन लाइनर, यानी 1 और 1 2 क्वेश्चन आएंगे 1 नंबर के, वो कितने अंक का होगा? 2 अंक का ये विभाजन हो जाएगा। आगे हम बात करें राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, यानी कि एक तो वस्तुनिष्ठ हो जाएगा, एक हो जाएगा लघुत्रात्मक। 1 नंबर का वस्तुनिष्ठ और लघुत्रात्मक 2 नंबर का, यानी टोटल कितने अंक के? 3 अंक का ये हो जाएगा इस चैप्टर में से। अगला है सत्ता की साझेदारी। सत्ता की साझेदारी की भी बात करें, एक तो आ जाएगा वस्तुनिष्ठ, एक आ जाएगा अति लघुत्रात्मक और एक आ जाएगा लघुत्रात्मक, यानी कि वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन का 1 नंबर, अति लघुत्रात्मक का 1 नंबर और लघु के 2 नंबर, 1 1 और 2 कितने हो गए? 4, यानी 4 अंक का लेसन बन जाएगा कौन सा? सत्ता की साझेदारी का। ध्यान में रखना इसी आधार पर आपको क्वेश्चन की तैयारी करनी है। बोर्ड एग्जाम में जो भी पेपर आपका जो चैप्टर है उस चैप्टर को इस आधार पर आपको याद करना है, कौन से चैप्टर में वस्तुनिष्ठ याद करने, कौन से में रिक्त स्थान। अब जैसे इसमें दे रखा है कि इसमें निबंधात्मक प्रश्न, इसमें छोटे क्वेश्चनों को कोई नहीं देखना है, इसमें वस्तुनिष्ठ अति लघुत्रात्मक की बात करें तो इसमें जैसे रिक्त स्थान वाले क्वेश्चनों को छोड़ना है। आपको इस तरह आपको 100 नंबर करने हैं तैयारी इसी आधार पर। आगे हम बात करें संघवाद। संघवाद में एक तो आ जाएगा वस्तुनिष्ठ, एक आ जाएगा दीर्घ 3 नंबर का, 1 और 3 4 नंबर का, 4 अंक का हो जाएगा कि कौन से में? संघवाद में। अब आता है जाति धर्म और लैंगिक मसले। इसकी बात करें तो एक तो वस्तुनिष्ठ हो जाएगा, एक हो जाएगा अति लघुत्रात्मक और एक हो जाएगा लघु, यानी 1 नंबर का वस्तुनिष्ठ, 1 नंबर का अति लघुत्रात्मक और लघु की बात करें तो 2 नंबर का ये हो जाएगा। टोटल कितने अंक का? 4 अंक का। आगे हम बात करें, अगला है राजनीतिक दल। राजनीतिक दल वाले हम चैप्टर में बात करें तो एक तो होगा वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन, यानी कि अभयसिद्ध का क्वेश्चन हो जाएगा, एक हो जाएगा रिक्त स्थान यानी कि खाली स्थान वाला, एक हो जाएगा अति लघुत्रात्मक वन लाइनर क्वेश्चन हो जाएगा, एक हो जाएगा लघुत्रात्मक जो 30 शब्द रखे, यानी कि एक तो हो जाएगा वस्तुनिष्ठ, एक हो जाएगा रिक्त स्थान वाला, अति लघुत्रात्मक का 1 क्वेश्चन और लघुत्रात्मक का 1 क्वेश्चन जो कितने नंबर का रहेगा? 2 नंबर का। तो टोटल कितने अंक के हो जाएंगे? 5 है। 5 अंक का चैप्टर कौन सा होगा? अपना राजनीतिक दल वाला। आगे हम बात करें लोकतंत्र के परिणाम, यानी कि इस चैप्टर में जो राजनीति का जो चैप्टर दे रखा है लोकतंत्र के परिणाम, उसमें तो एक तो हो जाएगा रिक्त स्थान वाला क्वेश्चन हो जाएगा, एक हो जाएगा लघुत्रात्मक। रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन का 1 नंबर और लघुत्रात्मक क्वेश्चन वाले का 2 नंबर, यानी कि टोटल कितने? 3 अंक का। और 3 अंक का चैप्टर कौन सा होगा? लोकतंत्र के परिणाम, यानी कि एक तो रिक्त स्थान वाला क्वेश्चन आएगा, एक लघुत्रात्मक इस चैप्टर में से। आगे हम बात करें विकास की। विकास वाले चैप्टर की बात करें तो एक तो रिक्त स्थान वाला क्वेश्चन बन जाएगा, एक बन जाएगा लघुत्रात्मक, वैसे ही 1 और 2 कितने अंक का हो जाएगा? 3 अंक का। आगे हम बात करें भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, यानी कि इस चैप्टर में से बात करें तो एक तो हो जाएगा वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन, एक हो जाएगा अति लघुत्रात्मक, एक हो जाएगा दीर्घ, यानी 3 नंबर का क्वेश्चन, यानी कि 1 1 और 1 3 नंबर का क्वेश्चन, यानी कि टोटल कितने अंक का हो जाएगा? 5 अंक का। 5 अंक का चैप्टर हो जाएगा कौन सा?
भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। आगे हम बात करें, ऐसा ही इकोनॉमिक्स का चैप्टर है मुद्रा व साख। इस मुद्रा व साख चैप्टर में से एक तो हो जाएगा वस्तुनिष्ठ, एक हो जाएगा निबंधात्मक, यानी कि 2 क्वेश्चन रहेंगे, एक तो 1 नंबर का हो जाएगा और एक 4 नंबर का हो जाएगा। टोटल कितने अंक का हो जाएगा? 5 अंक का। 5 अंक का इस चैप्टर में 5 नंबर का हो जाएगा किस चैप्टर में से? मुद्रा व साख, यानी इकोनॉमिक्स और अर्थशास्त्र का जो चैप्टर है मुद्रा व साख। अगला जो चैप्टर है वैश्वीकरण व भारतीय अर्थव्यवस्था, ये वस्तुनिष्ठ एक क्वेश्चन, एक हो जाएगा रिक्त स्थान वाला और एक अति लघुतरात्मक और एक लघुतरात्मक, यानी कि टोटल कितने क्वेश्चन हो जाएंगे? 4। 1 2 3 और 4, 1 2 3 और एक हो जाएगा लघुतरात्मक 2 नंबर का। टोटल कितने अंक के हो जाएंगे? 5। तो 5-5 नंबर की ये चैप्टर है तीनों। कौन कौन से? भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, मुद्रा व साख और वैश्वीकरण भारतीय अर्थव्यवस्था। अगला आता है 22वां उपभोक्ता अधिकार। उपभोक्ता अधिकार की बात करें तो एक क्वेश्चन आएगा लघुतरात्मक, वो लघुतरात्मक क्वेश्चन आएगा कितने अंक का आएगा? 2 अंक का आएगा। किसमें से? उपभोक्ता अधिकार में से। ऐसे टोटल अपने 22 जो चैप्टर थे वो हमने कंप्लीट किए और इसी आधार पर आपको तैयारी करनी है, क्योंकि 100 में से 100 लाना है, तो इसी आधार पर आपको तैयारी करनी है कि जैसे जैसे चैप्टर दे रखा, कौन से में वस्तुनिष्ठ आएगा, रिक्त स्थान कौन सी में से आएगा, अति कौन सा आएगा, लघुतरात्मक कौन सा आएगा। ये पूर्ण नाम मैंने यहाँ लिख दिए है, रिक्त स्थान, वस्तुनिष्ठ, अति लघुतरात्मक, लघुतरात्मक, दीर्घुतरात्मक और निबंधात्मक। ये इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे और बोर्ड परीक्षा में ये ब्लूप्रिंट के आधार पर ये आपका जो पेपर आएगा 80 नंबर का पेपर वो आएगा। तो मेरी शुभकामनाएं आप सब बच्चों के साथ है और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।